की अगली सीट में आपका स्वागत है, जिसे कालीन नगरी भी कहा जाता है। अब हम पहुंच गए हैं भदोही में। क्या कह रही है भदोही की जनता, क्या कह रहे हैं बुनकर? तो उत्तर प्रदेश की अगली सीट में आपका स्वागत है, जिसे कालीन नगरी भी कहा जाता है। अब हम पहुंच गए हैं भदोही में। यहाँ के कालीन इतने मशहूर हैं देश विदेश में, यहाँ के लोगों के लिए रोजी रोटी का एक बड़ा साधन है। इसे बुनकरों का घर भी कहा जाता है। भदोही की देखिए, ये सीट बनी 2008 में परिसीमन के बाद। 2008 में ये सीट बनी थी भदोही। 2009 में यहाँ पर बीएसपी जीती, लेकिन उसके बाद 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या कह रही है भदोही की जनता, क्या कह रहे हैं बुनकर, आइए चलते हैं। तो कालीनों के शहर में बुनकरों का, आम लोगों का भदोही में क्या कहना है चुनावों को लेकर। सबसे पहले शुरुआत इसी से करते हैं, आपको दिखाते हैं इतनी खूबसूरत ये कालीनें जो देश विदेश में पहुंचती हैं। जनता क्या सोच रही है चुनावों को लेकर, इस पर चर्चा उनसे करेंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, बताइए। हमारा अधिकार है वोट डालना, तो हम अपने अधिकार का प्रयोग करके वोट अवश्य डालेंगे और अच्छे नेता को चुनेंगे। और मैं तो सबको यही सजेशन करना चाहती हूँ, जैसे घर में लेडीज हैं, हर चीज में आगे रहती हैं, तो मतदान करने के लिए भी अपने घर से निकले और भदोही जनपद में एक अच्छे कैंडिडेट को चुने। और हमारे देश, जैसे अच्छे कैंडिडेट चुनेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को सबको सोच समझ कर, कालीन से जुड़े हुए, नमस्कार, कौन कौन है यहाँ पे कालीन से जुड़े हुए लोग जो बताएंगे? इधर आओ बाबू, बताओ जरा, कालीन वालीन के बारे में बताओ। काम ठीक चल रहा है? मैम इसमें काम तो अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है इसमें, लेकिन क्या क्या अलग है सब में, थोड़ा बताइए जल्दी जल्दी तेजी से। हैंड नॉटेड है, हैंड टफ्टेड है, मशीन मेड है, बहुत से प्रकार के कालीन हैं। कौन वाली सबसे ज्यादा बिकती है? हम लोग हैंड टफ्टेड में ही काम करते हैं मैम। अच्छा, वो सब बिक रही है। इस वक्त मार्केट नहीं सही है। मार्केट इस वक्त सही नहीं है। जो पीछे सरकार में रहती थी सब्सिडी, आज वो नहीं मिल रहा है। जितना पहले नाटेड का बनता था, जो अंतर्राष्ट्रीय नगरी में इसको कालीन नगरी बोलते हैं, आज वो बात नहीं है कालीन की। मजदूर बहुत से यहाँ से प्लान कर रहे हैं। ये सब बहुत ज्यादा समस्या है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। इस समय कालीन की स्थिति बहुत दयनीय है हमारे भदोही जिले में। यहाँ के पहले एक्सपोर्ट हुआ करता था, आज के यहाँ के बुनकर का इतने पास पैसे ही नहीं कि जो एक्सपोर्ट कर पाए। ये सब्सिडी सरकार दे ही नहीं रही है। जी बताएं। जो आप लोग कह रहे हैं, मतलब बिजनेस में डाउन ऑन फॉल आता है। बिजनेस में आज मंदी है, कल तेजी आएगी। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब स्थिति होती है डाउन, तो यहाँ भी डाउन, और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मांग होती है तो वहाँ भी मांग। तो आप लोग भदोही में चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? लगातार 2 बार से बीजेपी जीत रहे हैं। आ रही हूँ, वहाँ भी आ रही हूँ, सब जगह आऊंगी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजादी के बाद के इतिहास के सबसे अद्वितीय, असाधारण और अप्रतिम प्रधानमंत्री के रूप में हैं। और आपके जो कार्य हैं, जिन कार्यों को लेकर के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षितिज पर आए हैं, निश्चित रूप से वो 400 के पार जाएंगे। ये हमारी ये जो कालीन नगरी है, दिनों दिन बहुत बुरी स्थिति में दौर गुजर रहा है। और सपा ने कालीन एक्सपोर्ट मार्ट बनाया है, उसके अलावा आज तक बीजेपी सरकार ने कभी कुछ करने का काम ही नहीं किया है। और ये कालीन एक्सपोर्ट दिनों दिन इसकी स्थिति बदतर हो जाएगी। अब देखिए, भदोही की कारपेट जो है दुनिया भर में बिछी है। व्हाइट हाउस में बिछती है, मक्का मदीना में भी बिछी हुई है यहाँ की कारपेट। लेकिन इस बार के चुनाव में पहली बार भदोही का आदमी जो है संसद में, नई संसद में भी बिछी कारपेट पे चलने का काम करेगा। तो यहाँ से इस बार एक ऐसा सशक्त कैंडिडेट जाने की तैयारी है भदोही से। और देखिए, चुनाव यहाँ का खुला हुआ है, किसी पार्टी के ऐसे पक्ष में नहीं। यहाँ की जनता चुनेगी अपने लिए एक बढ़िया नेतृत्व। हम लोग सोचते हैं कि नौकरी हम लोग को मिलेगा, अच्छा हम लोग कमाएंगे। नौकरी भी नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख कर घर में बैठे हैं। हम समूह सखी हैं अपने गांव के, लेकिन हम लोग को काम बहुत लिया जाता है, लेकिन मानधन नहीं मिलता है। पैसा नहीं मिलता है। कितना है? कौन सी चीज में काम करती हैं? हम लोग समूह सखी हैं अपने गांव से। अच्छा, तो कितना मिलता है?
वही हम लोग 3 साल हो गया, वही साल भरे में एक बार 6,000 मिला था, एक बार 8, 3 साल हो गया। लेकिन काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, जितना गांव के मतलब चाहे जो काम आता है हम ही लोग को दिया जाता है अपने गांव के पूरे ग्राम सभा का, लेकिन मानदेय नहीं मिलता है मेहनत के हिसाब से। चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं आपके? हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे मोदी जी ही आए। अच्छा, क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने भारत में और काफी देश का विकास किया। बिल्कुल, वोट तो हम सबको देना चाहिए, हम सबका अधिकार है। और पहले तो मैं सबसे यही अपील करूंगी कि 25 तारीख को सब लोग जाएं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, अलग अलग लोगों को समर्थन कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है, यहाँ कुछ बोलने से अच्छा है हम लोग 25 तारीख को जाके वोट सबसे पावरफुल है। सब सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि भदोही लोकसभा में विगत 25-30 सालों से जो है यहाँ पे पार्टियां बाहर से कैंडिडेट ला करके चुनाव लड़ाती रही हैं। इस बार भदोही का आम जनमानस बाहरी बनाम भीतर की लड़ाई में एक अच्छे कैंडिडेट को चुनने जा रहा है। भदोही में बाहरियों के आने से न तो यहाँ का विकास हुआ है, न तो यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी है। बरसों से चीनी मिल बंद है, यहाँ पे कोई कालीन को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। युवा हताश है, निराश है, परेशान है। विश्वविद्यालय होना चाहिए। बहुत बढ़िया है जो हमारा, हम तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे कैश अवार्ड की घोषणा की है और हमारे योगी जी ने बहुत अच्छे कैश अवार्ड और पूरे आप देखे होंगे कि ओलंपिक और अन्य पदकों जीत के आने वालों सभी को कैश अवार्ड दिया गया। मैम, ऐसा है कि ये भदोही नगरी यहाँ पे कुछ समस्याएं विशेष रूप से है जो चिर चली आ रही है। जैसे एक कॉलेज है यहाँ पे, 1951 का कॉलेज है, बहुत पुराना डिग्री कॉलेज है, सबसे पुराना। उसको विश्वविद्यालय की मांग हुई, नहीं पूरा हुआ। यहाँ पे कालीन का बिजनेस धीरे धीरे डाउन होता गया। उसके स्थान पे किसी भी प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ भी पैरेलल कुछ सेटअप ही नहीं हुआ, क्योंकि सब इसके भरोसे रहे। जी, यहाँ से युवा भागने के लिए मजबूर हो गए। बिल्कुल, विश्वविद्यालय यहाँ का अहम मुद्दा है। इसके पहले भी जो भी लोग कैंडिडेट आए यहाँ पे, डिप्टी सीएम भी आकर के यहाँ पे विश्वविद्यालय के मुद्दे को लगातार कई पंचवर्षी से उठा रहे हैं। लेकिन इस बार यहाँ का युवा संकल्पित है कि जो विश्वविद्यालय की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो 51 का स्थापित हमारा महाविद्यालय, हृदय एकदम व्यतीत हो जाता है इस चीज को बोलने में। आप वोट देंगे? बिल्कुल, उसको वोट देंगे। मैम, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी जो देखा जाए चीनी मिल बंद है। चीनी मिल बंद होने की वजह से डिस्टिलरीज प्लस शुगर इंडस्ट्रीज दोनों ही भदोही डिस्ट्रिक्ट, अगर एक डिस्टिलरी भदोही डिस्ट्रिक्ट को मिलती है तो हम एक रोजगार जनरेट कर पाएंगे, जैसा नितिन गडकरी जी कहते भी हैं और इस पे हमेशा फोर्स करते हैं कि हम अल्कोहल को ब्लेंड करेंगे पेट्रोलियम में। जब तक मैडम हमारे पास प्रोजेक्ट्स, इथेनॉल की बात करें। हाँ जी मैडम, इथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोफ्यूल्स जो है अभी हमारा फ्यूचर है बायोफ्यूल्स अगर देखा जाए तो। और बायोफ्यूल्स को अगर बढ़ावा देना है, अगर हमें पेट्रोलियम में उसको मिक्सिंग करना है और ग्रीन की तरफ जाना है तो हमें बायोफ्यूल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कोई फर्स्ट टाइम वोटर है यहाँ पे? कोई फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? हाथ उठाइए। अरे एक दिखा भाई, बड़ी मुश्किल से लाए हो। आओ आओ आओ, बड़ी मुश्किल से मिले हो। फर्स्ट टाइम वोटर, क्या सोच रहे हो अपने वोट को लेकर? बेसिकली देखिए, डेवलपमेंट की बात है और जिस हिसाब से अभी की करंट गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट कर रही है, मेरा एक दोस्त है इस वक्त यूएस में और जो इस वक्त इंडिया का डंका बाहर बोल रहा है। और प्लस हम लोग भी देख रहे हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जितना भी काफी चीजें हैं, जैसे रोड्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, बहुत सी चीजों में जो डेवलपमेंट हो रही है, तो इस बेसिस पे तो यही गवर्नमेंट अपने लिए प्रेफरेबल है। भले अभी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब्स की, हर चीज की, बट ओवरऑल हर चीज देखे जाए तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट ही हर चीज नहीं है, और भी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट, तो वो भी अपने लिए बहुत मैटर करता है। मैडम, हमारे जनपद में जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारी उसकी बड़ी आवश्यकता है। जिला हमारा 30 जून 1994 को बना था, इसी फील्ड से उद्घाटन हुआ था, मुलायम सिंह यादव जी आए थे। हमारे जिले को अभी तक तो रोडवेज डिपो की सरकारी परिवहन व्यवस्था मिल पाई है, न तो विश्वविद्यालय मतलब प्रदेश का दूसरा, राज्य बनने के बाद दूसरा विश्वविद्यालय है, काशी मतलब होना चाहिए था, कॉलेज है, उसको विश्वविद्यालय होना चाहिए था। मेडिकल कॉलेज नहीं है। अधिवक्ताओं के लिए नया कचहरी बन गया, अभी तक कोई चैम्बर की अधिवक्ताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जी, बहुत अच्छी सरकार चल रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सिर्फ कानून व्यवस्था भदोही में थोड़ा सा सुधार करने का। कानून व्यवस्था आपको लगता है यहाँ पर मुद्दा है? इस विश्वविद्यालय की खासियत ये है, आगरा के बाद
यहाँ एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पे होम साइंस है और क्या कहते हैं पेंटिंग है। अभी एक विश्वविद्यालय मैम दिया गया, वो भी मिर्जापुर दे दिया गया। तो हम लोगों की मांग है एक विश्वविद्यालय यहाँ भदोही को मिलना चाहिए। एक चीज है कि जैसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है, 2004 से बंद है, तो हम ओपीएस हम लोगों की डिमांड सरकारी कर्मचारी हैं जी, सरकारी कर्मचारी के साथ गृहिणी भी हैं। तो गृहिणी मैम हम लोगों का ज्वाइनिंग 2013 में हुआ था अनुदेशक के पद में। आज तक हम लोगों का कोई मतलब न सैलरी बढ़ी, सिर्फ 10 साल में सिर्फ 2000 रुपए सैलरी बढ़ा और आज तक हम लोगों को सरकार परमानेंट नहीं की। मैम बोलिए। देश की संस्कृति और देश के सम्मान की रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी ही जरूरी है। उनके टक्कर का कोई देश में नेता नहीं है। किसान है मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि शासन द्वारा किसानों पर कम ध्यान दिया जा रहा है। वैसे 2-3 काम सरकार ने अच्छा किया है। पहला तो बिजली का बिल जो माफ कर दिए सिंचाई के लिए, वो तो अच्छी बात थी। और उसके अलावा जो है सब्सिडी दे रहे हैं बीज में खरीद में। लेकिन इसके अलावा भी जो सरकार, जो किसान बार बार मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, उसको नहीं लागू करें, यही निवेदन है। अब ये हर सरकार नहीं की है। कांग्रेस ने 2004 में लाया बिल और 6 तक उसका रिपोर्ट आ गया स्वामीनाथन के, 8 साल रही उसने भी नहीं किया। माने कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर रही कि किसान के हित में कुछ काम करे। भाई साहब बहुत एकदम मुंह छूछ अपना संभालते हुए रंगीन चश्मा पहन के आए भाई, बताइए। सबसे पहले मैडम आज तक के आपको मैडम बहुत बहुत बधाई जो आपने भदोही के इस धरती पर मैडम आपने कदम रखा। मुद्दा क्या है चुनाव? मुद्दा मैडम कुछ नहीं है, काम अच्छे हो रहे हैं, सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हम कहना चाहेंगे कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत के इसी मिट्टी को, इसी भदोही की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साहब, मेरे भारत के भाग विधाता, मेरे मतदाता, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप खुलकर वोट कीजिए, मेरे भदोही को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या सोच रहे हैं आप? मैडम, ये कालीन नगरी है और यहाँ पर विदेशी करेंसी जो है सबसे अधिक आता है। बावजूद इसके इस जिले का जितना जो है विकास होना चाहिए था आज तक नहीं हो पाया है। यहाँ पे आज भी सड़कें उबड़ खाबड़ हैं, आज भी सड़कों की कायदे से मरम्मत नहीं हो पाई है। और खास तौर पर जब यहाँ के कालीन पूरे विश्व में पहुँचते हैं, ऐसे में यहाँ के लोगों को कब फायदा मिलेगा आप लोग बताइए। देश में जो समस्याएं, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की तो है ही, उसके साथ इस भदोही में पैदा हुआ हूँ। भदोही में औराई चीनी मिल था। माननीय मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि मैं इसको चालू करूंगा। 7 साल सरकार माननीय योगी जी, क्योंकि मोदी जी को 10 साल हो गया, चीनी मिल स्टार्ट नहीं हुआ। लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा पर्व है। हमें अपना मतदान करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको मतदान कर रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसमें शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए था, जो महाविद्यालय है, यूपी का सबसे पुराना राजकीय महाविद्यालय है, वो काम अभी तक नहीं हुआ। जो काम हुए हैं वो सबके सामने है। भदोही की जनता क्या कह रही थी वो आपने देख लिया है। अब हम लोग यहाँ से रवाना होंगे मिर्जापुर के लिए और फिर मिर्जापुर की जनता क्या कह रही है उनसे बात करेंगे।